राम राम मेरे सभी भाइयों का एक बार फिर स्वागत करता हूं डिजिटल अगोरा पर। देखिए लास्ट लेक्चर में पाइप एंड सिस्टम के मैं 10 क्वेश्चन जो है करवा चुका था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। आज एक बार फिर 10 क्वेश्चन आप सभी के सामने लाया हूं पाइप एंड सिस्टम के। चलिए ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, अब तक जिस भाई ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं भाई ये कि भाई आप अगर इन्हीं को पूरा कर लोगे तो आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, कोई फालतू करने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस के लिए कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन जो है लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ 3 पाइप, 3 पाइप का डायमीटर 1 सेंटीमीटर, 1/3 एंड 2 सेंटीमीटर है। 3 पाइप है जिनका डायमीटर जो है अपने को 1 सेंटीमीटर, 1/3 का मतलब हो गया यहाँ पर 4/3, और तीसरे जो पाइप का डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर। एंड लार्जेस्ट डायमीटर पाइप अलोन फिल द टैंक इन 61 मिनट, जिसका जो मतलब सबसे बड़ा डायमीटर वाला पाइप है, यानी ये वाला पाइप जो है ये सी पाइप, ए पाइप, बी पाइप और सी पाइप, ये 61 मिनट लेता है टैंक को फिल करने में। इसके बाद लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो गिवन दैट द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग ईच पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर, यानी हर एक पाइप में से पानी कितना जा रहा है, स्क्वायर कर दो भाई, स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। यानी पहले का अगर स्क्वायर करे, इसका स्क्वायर किया जाए तो ये 1 फ्लो कर रहा है, इसका स्क्वायर किया जाए, अच्छा इसको पहले देख लेते हैं, इसको अगर सोल्व करेंगे 1/3 ये होगा 4/3। ठीक है, ये बी पाइप, ये बी पाइप की डायमीटर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा भाई 16/9। और अगर पाइप सी का डायमीटर करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये होगा भाई 4। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया हमारे पास, खैर एलसीएम तो यहाँ पर हम ले नहीं सकते, एलसीएम तो यहाँ पर ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ना तो बी है ना सी है। ठीक है, खाली सी के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन एक बात जरूर लिखी हुई है यहाँ पर, जो बड़ा पाइप है लार्जेस्ट डायमीटर, यानी ये वाला जो पाइप है ये 61 मिनट लेता है। अब एक चीज बताऊं, ये पाइप 4 लीटर मतलब जो पानी है वो फ्लो कर रहा है और 61 मिनट में क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी, 244 लीटर हो गई ना, 244 लीटर हो गई। अब कह रहा है हाउ मच टाइम ऑल द पाइप्स कैन फिल द टैंक, भाई सारे के सारे पाइप जो है इस टैंक को कितनी देर में फिल करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में जो दिक्कत थी ना वो यही थी कि हम टोटल किस तरीके से निकाले। टोटल के लिए हमारे को यहाँ पर ये दो चीजें दी हुई है, हम इजिली टोटल को निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर निकालना तो एफिशिएंसी टोटल अमाउंट को, जो हमारा टोटल जो 244 लीटर आया है, इसको हम टोटल एफिशिएंसी देख लेते हैं। टोटल एफिशिएंसी 1 प्लस 16/9 प्लस 4। ठीक है, इसके जैसे ही हम डिवाइड करेंगे हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा 244। सबसे पहले एलसीएम ले लो, 9 एलसीएम आ गया, 9 प्लस 16 प्लस 9 4 जा 36, तो ये हो गया मेरे भाई 2449, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो गया हमारे पास 52 और 9 61। ठीक है, इसको इससे कैंसिल आउट कर लो, ये आ गया 4, यानी 36 मिनट के अंदर अंदर हमारा जो टैंक है वो फिल हो जाएगा अगर तीनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सिलेक्ट कर करके ला रहा हूँ भाई क्वेश्चन आप सभी के लिए। मेरा हौसला बनाए रखे, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भाई वीडियो को। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है 3 पाइप ए बी एंड सी आर अटैच टू अ टैंक। 3 पाइप है ए बी सी टैंक के साथ अटैच कर दिया। ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 20 एंड 30 आर रिस्पेक्टिवली। ए टैंक को 20 घंटे में फिल करता है और बी टैंक को 30 घंटे में फिल करता है, और सी जो है सी एम्प्टी यानी सी खाली कर देता है टैंक को 60 आवर्स में, यानी ये जो है सी जो है माइनस में एक तरीके से ये खाली कर रहा है। एलसीएम ले लो भाई, 60 3 की एफिशिएंसी से भर रहा है, ये 2 की एफिशिएंसी से भर रहा है और ये 1 की एफिशिएंसी से क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है पाइप ए एंड सी ओपन फॉर द फर्स्ट आर। ए और सी को पहले आर ओपन किया, यानी कि अगर देखा जाए 1 घंटा पहले ओपन करते हैं तो 3 की एफिशिएंसी से पानी गया और 1 की एफिशिएंसी से पानी जो है खिंड गया, तो 2 की एफिशिएंसी हुई 1 घंटे के अंदर। ठीक है भाई, उसके बाद एंड पाइप बी एंड सी आर ओपन फॉर द सेकंड आर। दूसरे घंटे में ए पाइप बंद कर दो, बी
बी और सी को चलाओ, यानी दो की एफिशिएंसी से काम हुआ, एक की एफिशिएंसी से काम खराब हो गया, यानी एक एफिशिएंसी काम हुआ 1 घंटे के अंदर। पहले 1 घंटे में 2 यूनिट काम हुआ, दूसरे 1 घंटे में 1 यूनिट काम हुआ, यानी 2 घंटे के अंदर कितना यूनिट काम हो रहा है भाई? 3 यूनिट काम हो रहा है। अब हमारा काम है कितना भाई? 60 वर्क है, यानी 3 वर्क हुआ, 3 वर्क को 60 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 60 वर्क हमारा कितने घंटे में हो जाएगा भाई? 60 वर्क हो जाएगा हमारा 40 आवर्स में, यानी 40 घंटे के अंदर अंदर हमारा जो टैंक है वो फिल हो जाएगा इस प्रोसेस के जरिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा भाई? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है। 2 पाइप ए एंड बी, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन ये वाला है भाई। ठीक है, समझोगे मजा आएगा भाई कि क्या समझा हमने क्वेश्चन। 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 30 एंड 36 मिनट। 2 पाइप है भाई, ए पाइप टैंक को 30 मिनट में फिल करता है और बी पाइप टैंक को 36 मिनट में फिल करता है। बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर, दोनों को ओपन कर दिया गया, बट ड्यू टू सम ब्लॉकेज इन द पाइप, लेकिन पाइप के अंदर, इस पाइप के अंदर भी और इस पाइप के अंदर भी ब्लॉकेज है। तो ये जो पाइप, पहले तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एक काम करते हैं, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा लगभग 180। चलिए 180 जो है एलसीएम आ गया। इसकी एफिशिएंसी है 6 और इसकी एफिशिएंसी है भाई 5। अब देखो ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज के कारण ओनली 5/6 ऑफ द फुल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम ए, यानी ये जो इसने 6 की एफिशिएंसी से काम करना था, ये जो ए है ये सिर्फ 5/6 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, यानी कि यहां हम कह सकते हैं 6 की एफिशिएंसी से ना काम करके ये सिर्फ और सिर्फ 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा। और वहीं पर अगर बी की बात की जाए, बी में ब्लॉकेज है, ये 9/10 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, यानी 9/10 ऑफ 5। ठीक है, यानी ये हो गया भाई 2, यानी ये कर रहा है 4.5 की एफिशिएंसी के साथ में काम। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद लिखा हुआ है टू द फुल क्वांटिटी ऑफ, मतलब जो काम कर रहा था फुल क्वांटिटी के साथ नहीं कर रहा, 9/10 एफिशिएंसी के साथ कर रहा है फ्रॉम बी, बट सडनली, अचानक क्या हुआ? बट सडनली ब्रोकेज इज, यहाँ पे ब्रोकेज आना था, ब्रोकेज इज रिमूव्ड, जो वहां पर ब्रोकेज हुई है, ठीक है, वो रिमूव हो गई और टैंक जो हमारा 31/2 आवर्स, यानी 31/2 आवर्स में क्या हो गया, यानी हमारा जो टैंक फिल हो गया वो 15.5 आवर्स में कंप्लीट जो भर गया। फ्रॉम दैट मूवमेंट, उस मूवमेंट के बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम ब्रोकेज वाज रिमूव्ड, भाई कितने टाइम के बाद जो है ब्रोकेज रिमूव हो गई। देखिए जैसे ही हमने पाइप को चलाया, हमने देखा कि ओहो यार इसमें तो ब्रोकेज है, ठीक है, हम कुछ टाइम ब्रोकेज हटाने में लगा, ब्रोकेज जैसे ही हटाया, हटाते सार जो है, हटाते ही इस एफिशिएंट, मतलब इतने घंटे में जो है काम हो गया हमारा, इतने घंटे में काम हो गया। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये जो एफिशिएंसी है 6 प्लस में 5, यानी 11 की एफिशिएंसी के साथ लगभग 15.5 घंटे काम हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ब्रोकेज थी, ब्रोकेज जैसे ही हटी ये अपना फुल एफिशिएंसी के साथ काम करने लगे। यानी अगर इनको मल्टीप्लीकेशन, इनकी मल्टीप्लाई की जाए तो यह आएगा हमारे पास 170.5, यानी 180 में से मेरे भाई, 180 में से 170.5 तो काम जो है फुल एफिशिएंसी के साथ हुआ, बच गया कितना काम? 9.5 वर्क। ये जो काम है, ये वाला जो 9.5 वर्क है, ये ब्रोकेज के साथ हुआ, और ब्रोकेज जिस टाइम थी तो ब्रोकेज के साथ में एफिशिएंसी कितनी थी? ए की 5 थी और बी की कितनी थी? 4.5, यानी 9.5 की एफिशिएंसी के साथ ही हुआ है। यानी मैं कह सकता हूं मेरे पाइप्स में जो ब्रोकेज थी वो 1 मिनट की ब्रोकेज थी, यानी 1 मिनट की प्रॉब्लम थी, 1 मिनट के बाद उस ब्रोकेज को हटा दिया गया और इस एफिशिएंसी, फुल एफिशिएंसी के साथ में हमारा काम जो है क्वेश्चन के अंदर हो गया। ठीक है, तो समझ सकते हो भाई, इन क्वेश्चंस को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि किस लेवल का हम अपने चैनल पर डाटा आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 14। A tank has 2 pipes. A tank has 2 pipes. One can fill it with water in 16 hours and other can empty in 10 hours.
देखिए भाई, दो पाइप है, एक पाइप ए है और दूसरा पाइप क्या है मेरे भाई, बी है। पहला 16 आवर में फिल कर देता है, दूसरा 10 आवर्स में एम्प्टी यानी खाली कर देता है। इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी एम्प्टी इफ बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर। अगर दोनों को ओपन किया जाए तो पाइप जो टैंक है कितनी देर में खाली होगा। पहली बात तो देखो भाई, अगर यहाँ पे ये समझ लो, अगर मैं इसके लगाता हूँ, यहाँ पर एलसीएम इसका लगाता हूँ, तो एलसीएम आ जाएगा भाई हमारे पास 80, ये आ गया 5 और ये आ गया भाई माइनस का 8। सिंपल सी बात समझ लो कि अगर खाली होने की एफिशिएंसी ज्यादा है तो पानी टंकी में कभी गिर ही नहीं सकता। भाई 5 वाटर गिरा और 8 निकल गया, सिंपल सी बात है, 5 भरा और 8 निकल गया तो यानी टंकी के अंदर पानी बचेगा ही नहीं। फिर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई कितनी देर में टंकी खाली हो जाएगी, क्योंकि उसका रीजन है यहाँ पे लिखा हुआ 1/5 ऑफ द टैंक इज ऑलरेडी फिल्ड, यानी 80 का 1/5 निकालो, 80 का 1/5 यानी टैंक के अंदर 16 लीटर पानी ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, 16 लीटर पानी ऑलरेडी मौजूद है। अब देखो 16 लीटर पानी कितने की एफिशिएंसी, 5 एफिशिएंसी के साथ पानी डाला और 8 के एफिशिएंसी का तो निकल गया, यानी 3 एफिशिएंसी के साथ खाली हो रहा है, यानी मैं कह सकता हूं 5 1/3, यानी 5 1/3 इतने आवर्स में जो है, इतने आवर्स में हमारे पास टैंकी जो है खाली हो जाएगी। इसको पॉइंटों में करना है, पॉइंटों में कर सकते हो, मिनट में आप कन्वर्ट करना चाहो तो मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। 5 अगर आप 1/3 को 60 से करोगे तो 20, यानी 5 आवर्स और 20 मिनट्स, इतनी देर के अंदर टैंकी जो है खाली हो जाएगी, जो उसके अंदर पहले से पानी मौजूद है। ठीक है, देखिए भाई उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। लिखा हुआ है, ये वही क्वेश्चन है एमडीएच वाला जो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में कराया था। जिस भाई ने भी टाइम एंड वर्क की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पे जाइए, मैं प्लेलिस्ट वहां पर बनी हुई है, 4 बेहतरीन लेक्चर है, बहुत बढ़िया। 2 से 2.25 घंटे के अंदर अंदर आप टाइम एंड वर्क को निपटा देंगे भाई, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट करवाया हुआ है मैंने। ठीक है, लगभग 40 क्वेश्चन उसमें करवाए हुए हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 3 पंप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 2 days वर्किंग 8 hours a day। भाई 3 पंप है, 2 दिन तक काम कर रहे हैं, लगातार 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो खाली एक टैंकी को कर देंगे वहीं पर। हाउ मेनी आवर्स, कितने आवर्स लग जाएंगे अगर 4 पंप एक ही दिन काम करे तो भाई मैं कह सकता हूं यहां पर 2 डे 4 इंटू में 3 यानी 12 आवर्स जो है काम करना पड़ेगा। 12 आवर्स मेरे भाई काम करना पड़ेगा, तब जाके टैंकी जो है खाली हो जाएंगे। अगर 4 पंप लगातार एक दिन में खाली करना है तो 12 घंटे तक उनको चलाना पड़ेगा उनको, तब जाके टैंकी जो है खाली हो जाएगी। ये वही क्वेश्चन है भाई जो एमडीएच में मैंने आपको करवाया हुआ है। एमडीएच जाइए और एक बार जरा देखिए एमडीएच के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 780 मिनट्स और बी कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 975 मिनट। ए पाइप किसी भी टैंक को 780 मिनट्स में फिल कर देता है और बी पाइप उसी टैंक को 975 मिनट में क्या कर देता है, खाली कर देता है। इफ बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर, दोनों को इकट्ठे ओपन कर दिया जाए, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू फिल दैट टैंक, कितने घंटे लग जाएंगे टैंक को फिल होने में। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन पूछा हुआ है आवर्स में, तो भाई मैं मिनट में क्वेश्चन क्यों करूं, एक काम करता हूं 780 को अगर मैं 60 से डिवाइड कर लेता हूं, क्योंकि आवर्स को मिनट को अगर आर में बनाना है तो 60 से आप डिवाइड कर लीजिए, यानी ए किसी टैंक को 30 आवर में कर लेता है और 975 को अगर हम करें 60 से तो यहाँ पर 16 आवर पूरे आ जाएंगे, साथ में 15 मिनट बचेंगे। 16 यहाँ पर हमारे पास 1/4 बच जाएगा। 1/4 का मतलब 15 मिनट को हम लिख सकते हैं भाई। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आवर आपके कंप्लीट आ जाएंगे, साथ में आपका रिमाइंडर जो बचेगा 15, वो 15 मिनट, 15 मिनट को क्या लिखेंगे 1/4, 16 1/4, 16 1/4 को हम लिख सकते हैं 65/4। अब ध्यान रखना बी खाली कर रहा है, ए भर रहा है, तो एलसीएम आ गया 65, एफिशिएंसी 5 की, और यहाँ पे 65 को 65 से डिवाइड किया, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 4 के साथ खाली हो रहा है। अब देखो टैंक की जो पाइप ए है उसने 5 एफिशिएंसी का काम किया, जो पाइप बी है उसने 4 एफिशिएंसी का नेगेटिव वर्क किया, यानी ओवरऑल रिजल्टेंट जो निकल के आ रहा है मेरे भाई, जो ओवरऑल रिजल्टेंट निकल के आ रहा है 1 का रिजल्ट आ रहा है। अब देखो
वन की एफिशिएंसी के साथ काम हो रहा है ना। अब ये बताओ 65 वर्क करना है एक की एफिशिएंसी के साथ, सिंपल सी बात है मेरे भाई, 65 घंटे लग जाएंगे उस टैंकी को भरने में। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे भाई क्वेश्चन। कोई भी आप किसी भी बुक से भी अगर तैयारी कर रहे हैं, आप एक बार इन 20-25 क्वेश्चन को जो मैं आपको डाटा प्रोवाइड करा रहा हूं आप कीजिए, उसके बाद अपने क्वेश्चन लगाइए, फिर बताइए सर क्वेश्चन अटक रहे हैं या नहीं अटक रहे। ठीक है, आपको पता लगेगा कि भाई कुछ डाटा हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जो है आप डाल सकते हैं, उसको हम करवा देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, पाइप ए एंड पाइप बी running together can fill a tank in 6 minutes if B takes 5 minutes more than A। अब भाई पाइप ए और बी दोनों मिलके उस टैंक को 6 मिनट में फिल कर देते हैं, और यहां लिख लेते हैं ए और यहां लिख लेते हैं बी। ठीक है, बी टेक 5 मिनट मोर देन ए, यानी ए ने जितना भी टाइम लिया होगा बी ने 5 घंटे जो है ज्यादा लिए हैं। ठीक है, फिल इट देन द टाइम इन विच ए एंड बी विल फिल द टैंक सेपरेटली, तो ए और बी उसको कितनी देर में फिल करेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यूनिक वे से करना पड़ेगा। 1/6 इक्वल टू 1/x प्लस में 1/x प्लस 5, यहाँ पे एलसीएम ले लो, x प्लस 5 x प्लस 5 प्लस में x। एलसीएम के दौरान भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये इधर चला जाता है और ये इधर चला जाता है। ठीक है, इक्वल्स टू में है 1/6। उसके बाद में भाई देखते हैं जरा क्या आएगा क्वेश्चन के अंदर। 1/6 इक्वल्स टू 2x प्लस 5 बाय में ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x, इधर गया x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 12x प्लस में 30, जो कि स्टेटमेंट बनेगी x स्क्वायर माइनस का 7x, अगर प्लस का 12x भाई इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस 12 माइनस का 7x माइनस का 30। जैसे ही इसके फैक्टर बनाए जाएंगे, फैक्टर बनेंगे x स्क्वायर माइनस में हमारे पास बन गया 10x प्लस में 3x। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत कॉमन इक्वेशन है ये। x कॉमन लेंगे, x माइनस 10, एक बार और लिख दो x माइनस 10 और प्लस में 3, तो x प्लस 3 और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ठीक है, इसको अगर इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 3 आएगी, टाइम कभी नेगेटिव में नहीं जा सकता। अब यहाँ पर देखो हमने अगर x की वैल्यू 10 लिख दी है, तो यानी a उस टैंक को 10 मिनट में फिल करेगा और b उस टैंक को 15 मिनट में फिल कर देगा। कि अगर जैसे आप x की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर 10 आ गया और यहाँ पर 10 प्लस 5 15, यानी a सेपरेटली उस टैंक को 10 मिनट में और b सेपरेटली उस टैंक को 15 मिनट्स में फिल कर देगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पाइप ए कैन फिल इन 10 6 hours, pipe B can fill the same tank in 8 hours, pipe A, B, C together can fill the same tank in 12 hours, then statement about C। अच्छा, C के बारे में हमारे को स्टेटमेंट बतानी है भाई। पाइप A किसी भी टैंक को 6 आवर्स में फिल कर देता है और B टैंक को 8 आवर्स में फिल कर देता है, और C तीनों मिला के देखिए A प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 12। सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने हम माइनस क्यों लिख दिया, जबकि a प्लस बी प्लस सी। अब भाई कुछ सोचो यार कि भाई a तो 6 घंटे में फिल कर रहा है, b 8 घंटे में फिल कर रहा है, अगर तीनों फिल करेंगे तो टाइम कम होगा कि ज्यादा होगा। अगर तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो वो जल्दी फिल कर देना चाहिए ना। अगर वो 12 घंटे फिल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ भाई कि सी जरूर खाली कर रहा होगा टैंक को, तभी ज्यादा टाइम लग गया। ठीक है, समझ में आई होगी बात कि सी पे हमने नेगेटिव क्यों लगाया, यही से देख के पता लग गया कि 12 घंटे लगे यार, इसका मतलब सी जो है खाली कर रहा है टैंक को। ठीक है, उसके एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 24। देखो भाई ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, देखो है कि नहीं है कम। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 7। अब 7 में से ऐसा क्या माइनस करूं भाई कि 2 आ जाए, 7 में से माइनस कर दो भाई 5। ठीक है, तभी तो जाके 2 बनेगा,
यानी सी जो है 5 एफिशिएंसी के साथ खाली कर रहा है टैंक को, और अगर 5 एफिशिएंसी के साथ खाली कर रहा है तो 24/5 यानी हम कह सकते हैं 4/5 आवर्स, सॉरी 5 नहीं आएगा, यहां पे हम कह सकते हैं 4/5 आवर्स, यानी अगर इसको लिखा जाए 4 घंटे, 4 घंटे, और हम कह सकते हैं 5 को 60 से काटेंगे तो 12, 4 घंटे 48 मिनट लग जाएंगे सी को टैंकी खाली करने के लिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट पूछी हुई है कि सी के बारे में क्या स्टेटमेंट है, सी खाली करेगा टैंकी को 4 घंटे 48 मिनट में। ठीक है भाई, चलिए चल रहे हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 19, हमारे पास क्वेश्चन है P, Q and R can fill a tank in 20, 20, 25 and 40 hours. P किसी टैंक को 20 घंटे में, और Q किसी टैंक को 25 घंटे में, और R टैंक को 40 घंटे में भाई फिल कर देता है। यानी सबसे पहले एलसीएम ले लो 200, P की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10, Q की आ गई भाई 8, और R की आ गई 5। अब ध्यान से देखेंगे, Q is kept open for 10 hours and pipe Q is closed. Then Q को 10 घंटे चला के रखा, यानी अगर 1 घंटे में 8 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है मेरे भाई, तो 10 घंटे में हो गया 80 काम, बच गया कितना काम 120। उसके बाद देन पाइप P एंड Q नहीं आएगा भाई, यहाँ पे आएगा P एंड R, P एंड R ओपन। उसके बाद क्या किया, P और R को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। और एक बात ध्यान और दो, यहाँ पे क्वेश्चन ये बड़ी कंफ्यूजिंग है, ये स्टेटमेंट बड़ी कंफ्यूजिंग है। P एंड R को ओपन कर दिया और R को क्लोज कर दिया 9 घंटे पहले ही, R को 9 घंटे पहले ही क्या कर दिया, ओपन कर दिया, सॉरी क्लोज कर दिया। R को क्या कर दिया, 9 घंटे पहले ही क्लोज कर दिया गया। अब एक चीज आओ, यानी अगर R को 9 घंटे पहले ही क्लोज कर दिया गया, यानी उस 9 घंटे के दौरान सिर्फ और सिर्फ P ने काम किया होगा भाई, सिर्फ और सिर्फ किसने काम किया होगा, P ने काम किया होगा, क्योंकि R को तो 9 घंटे पहले बंद कर दिया। यानी लास्ट के जो 9 घंटे हैं, लास्ट के 9 घंटे में P ने काम किया होगा, यानी 90 काम कर दिया, बच गया कितना काम 30 काम। और ये 30 काम जो है ना, ये 30 काम R और P ने मिलकर किया था। ठीक है, ये क्योंकि 30 काम होने के बाद बंद कर दिया, बच गया 90 काम, वो P ने 9 घंटे में मिटा दिया। तो भाई 30 काम 15 की एफिशिएंसी है, 10 और 5 15, यानी 2 घंटे लग गए यहाँ पे। अच्छा ये देखो 8 घंटे स्टार्टिंग में लगे, सॉरी 10 घंटे स्टार्टिंग में लगे क्यों ने जो काम किया, उसके बाद 9 घंटे यहाँ पे लगे जो P ने अकेले काम किया, और 2 घंटे कौन से P और R। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 10 प्लस में 9 प्लस में 2, यानी टोटल काम जो है वो 21 घंटे में हो गया मेरे भाई, 21 घंटे में जो है काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। ठीक है, या एक तरीका और है इसका, या तो एक तरीका और है, वो मैं बता देता हूँ कैसे। देखो ये जो 120 काम बचा था, अब R को 9 घंटे पहले बंद कर दिया ना, तो R को एक काम करो 9 घंटे और काम करा लो, 45 कितना हो गया 165। अब P और R कितने एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, 15 की एफिशिएंसी से, यानी कितना टाइम लग गया 11 घंटे, 11 घंटे ये लग गए और 10 घंटे स्टार्टिंग में लगे थे, 21 आवर्स काम हो जाएगा। आप ऐसे भी काम कर सकते हो, इस तरीके से भी क्वेश्चन करा सकते हो, 2 मेथड बता दिए मैंने। ठीक है, या तो P को अलग पहले काम करा लो, ठीक है 9 घंटे, क्योंकि 9 घंटे P ने अलग काम कर रखा है R के कंपैरिजन में, फिर वो बचा हुआ काम है P और R ने इकट्ठा कर दिया, या फिर R ने 9 घंटे पहले काम छोड़ दिया था ना, तो R से 9 घंटे और काम करा लो, यानी 5 की एफिशिएंसी के हिसाब से 9 घंटे काम करेगा तो 45, 165 बचे 15, 11 घंटे ये 10 घंटे पहले, 21 घंटे में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए भाई आज का लास्ट और पाइप एंड सिस्टम का लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई। ठीक है, देखिए वर्किंग टुगेदर पाइप A and B can fill a empty tank in 10 hours. They work together 4 hours and B stop. ठीक है, चलिए A and B empty टैंक, A और B दोनों मिलके जो है ना 10 घंटे के टैंक को खाली कर देते हैं। वर्क टुगेदर 4 hours एंड B स्टॉप, और B क्या हो जाता है, B स्टॉप हो जाता है। ठीक है, 4 घंटे काम करने के बाद A कंटिन्यू फिलिंग द टैंक
टिल इट वाज फुल टू टेक ऑफ टोटल 13 आवर्स। अब भाई दोनों मिलके जो है ना 10 घंटे में उसको क्या कर रहे थे, फिल एन एम्प्टी टैंक, खाली टैंक को क्या कर रहे थे, भर रहे थे 10 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर भर रहे थे। और 4 घंटे बाद बी ने मेरे भाई काम छोड़ दिया। 4 घंटे के बाद बी ने काम छोड़ दिया। मान लेते हैं हम काम जो है ना 10 आ रखी है ना काम, तो 100 मान लेते हैं 100 काम है, और ए और बी ने 10 घंटे 10 की एफिशिएंसी से काम कर दिया। 10 घंटे 10 की एफिशिएंसी से काम कर दिया, तो काम कितना हो गया टोटल 100 लेट कर लिया मैंने। अब देखो लगातार उन्होंने क्या किया, 4 घंटे काम किए, यानी 1 घंटे में 10 की एफिशिएंसी से काम कर रहे तो 4 घंटे में 40 काम हो गया। बच गया कितना काम भाई, 60। अब उसके बाद देखो, ए कंटिन्यू फिलिंग द टैंक इट वाज टू टोटल ऑफ 13 आवर, और एक काम करता रहा तो 13 घंटे में काम कंप्लीट हो गया। अच्छा 4 घंटे पहले काम कर चुके, यानी ए ने 60 वर्क जो है 9 में काम कर दिया। 60 वर्क जो है मेरे भाई वो क्या कर दिया, 60 वर्क 9 घंटे में काम कर दिया। यानी अगर मैं कट करूं 20/3, 20/3 ये मेरे भाई 20/3 ये जो है ना, ये एफिशिएंसी आई है, यानी ए की एफिशिएंसी आई है। अब कह रहा है अगर ए को खाली स्टार्टिंग से लेके, अगर खाली उस टैंक को ए ने भरना पड़े तो कितनी देर में भर देगा ए। अब ये समझो, देखो 3 घंटे में 20 वर्क कर रहा है एक तरीके से, यानी ऐसा कहते हैं 9 घंटे में 60 वर्क कर रहा है, मैंने शॉर्ट कर लिया, इसको कट कर लिया। 3 घंटे में 20 वर्क कर रहा है, तो हमें काम कितना कराना है, 100 काम कराना है। 100 काम कराने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी अकेला जो ए है, अकेला ए जो है उस काम को 15 घंटे में फिर 15 घंटे में कंप्लीट कर देगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछे ना कि बी जो है, बी उसको कितनी देर में फिल करेगा, तब एक काम करो, टोटल एफिशिएंसी 10 है, 10 में से ये रही ए की एफिशिएंसी, अगर 10 में से इसको माइनस करोगे इस वाले को, तो एफिशिएंसी आ जाएगी बी की। देखो मैं निकाल के दिखाता हूं, 10 में से अगर 20/3 माइनस कर दूं तो ये आ गया भाई मेरे पास 10/3, यानी मैं कह सकता हूं बी जो है 3 घंटे में 10 काम करेगा, और मुझे काम कितना कराना है 100। तो यानी अगर बी के जिम्मे काम सौंप दिया जाए तो बी सेपरेटली उस काम को 30 घंटे में करना है। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि ए अकेला उस काम को कितने देर में कर रहा है, तो हाउ लॉन्ग वुड टेक ए टू फिल द एम्प्टी टैंक, तो ए उस काम को 15 घंटे में कंप्लीट कर देगा। तो इस तरीके से ये जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, एक बार आप इनको पढ़ के और भाई अजम्पशन करो, ठीक है, सोचो समझो कि देखो कि क्या 20 क्वेश्चन में हमें पागल बनाया जा रहा है, या 20 क्वेश्चन के अंदर हमारा डाटा ही कवर हो गया। मतलब चुटकियों के साथ जिस चीज को हम इतना बड़ा हवा बना के बैठे, यार ये चैप्टर इतना मुश्किल है, ये क्या हमारा 20 या 40 क्वेश्चन के अंदर भी हो सकता है? भाई बिल्कुल हो सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, हमारे पास अगर कॉन्सेप्ट पूरा हो गया ना, तो वो 10 में भी हो सकता है और 20 में भी हो सकता है। 20 क्वेश्चन के बेस पे ना एक बार अपने प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन लगा के देखना, जिस भी बुक से आप तैयारी कर रहे हो, देखना कि क्या आपका कॉन्सेप्ट पूरा हुआ, और अगर हुआ तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख देना मेरे भाई। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों।